हेलो 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 क्लास 10th, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस 9th एंड 10th, जहां हम कराते हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस। तो जैसा कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा था, अपन रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को कर चुके हैं। आज करने वाले हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि है हमारा पार्ट नंबर 10। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखो ये वीडियो अगर जिसने आखिरी तक देखा उसका यूटी, प्री बोर्ड और बोर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आराम से देखना, डिटेल में समझना, और कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार वीडियो देखो और नहीं समझ में आए तो इसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद तो कंफर्म हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दोबारा कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी। आगे चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक रेशियो। क्या होता है? एक रेशियो होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हल्की हल्की बातें अब जानना शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक रेशियो। रेशियो मतलब क्या? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रेशियो मतलब किस चीज का रेशियो? तो बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट। किसका? स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक। एक्चुअल में आपको एक बात बता देना चाहता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या आते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल, लेकिन बच्चों को यही नहीं समझ में आता लिखते कैसे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस सवाल को समझे कैसे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज जो होता है स्टेटमेंट समझना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में नहीं आ रहा है, होता कैसा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल आपको पता है, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टोटल 4 फॉर्मूले हैं। क्या? अगर आप ये 4 फॉर्मूले जान गए, ठीक, अगर आपको ये 4 फॉर्मूले पता है तो आपका सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना भी न्यूमेरिकल, जितना भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन उसके पहले अपन जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब सिंपल सी बात बताऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। हम एक बात जानते हैं रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट मीडिया हैज देयर ओन डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। अलग अलग मीडिया का स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक। मान लो ये रहा स्पीड ऑफ लाइट, मान लो लाइट इसमें से आ रही थी मीडियम 1 से, तो मीडियम 1 से अगर आ रही है तो क्या होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट हम लोग मान लेते हैं v1, और मीडियम 2 में क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट v2, ठीक। तो अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो होगा रेशियो। क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक। बस सरते सवाल आता है लिखे कैसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या तो देखो किताब में दिया है म्यू, नहीं तो फिर एन शेप का भी होता है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यानी रिप्रेजेंटेशन होता है एन या फिर म्यू, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। प्रोनाउंसिएशन होता है MEW, म्यू, ठीक। दोनों तरीका होता है लिखने का। अब आते हैं किस पे, अपन लिखते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अ नंबर। याद रखना, एक नंबर होता है, एक क्या होता है, नंबर। रेशियो आखिर में एक नंबर ही तो होता है। रेशियो क्या होता है? एक नंबर होता है, ठीक है। जैसा मैग्निफिकेशन में अपन देखे थे, तो रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट का होता है। किसका? स्पीड ऑफ लाइट का। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लिखने का तरीका क्या है, पहले अपन लिखना सीखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसका? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता उसका है जिसमें लाइट जाती है। क्या बोला? जिसमें लाइट जाती है। यहां पे मीडियम 1 से, यहां पे मीडियम 1 से आके लाइट किसमें जा रही है? मीडियम 2 में। किसमें? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो निकलेगा किसका? निकलेगा मीडियम नंबर 2 का। किसका? मीडियम 2 का। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। लिखते कैसे? ध्यान से सुनो, लिखते कैसे इसको ध्यान से देखो। इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको पढ़ते ऐसे हैं, ठीक। लिखते भले हैं वैसे, लेकिन पढ़ते ऐसे हैं, ठीक। यानी ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी मीडियम 2 सुनते ही ये समझ जाना चाहिए जिसमें लाइट जा रही है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो लिखेंगे कैसे? सुनना, लिखेंगे कैसे? जिसमें लाइट जाती है वो डिनोमिनेटर में आता है। क्या बोला मैंने? जिसमें लाइट जाती है वो डिनोमिनेटर में आता है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां आएगा? नीचे। यानी लिखेंगे क्या? V2/V1। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका। इसमें बस फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, इसे ध्यान से समझो, अगर एक गलती होगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका क्या होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। देखो कई जगह किताबों में आपको ऐसे भी दिखेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको। बस याद रखना अपने जो सबसे पास में सबसे बगल में होगा उसी का निकलता है। लिखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू, किसमें लाइट जा रही है, किसमें लाइट जा रही है, तो बोलेंगे 2 में जा रही है, जिसमें जाती है उसी का निकलता है, यानी 2 में जा रही है, यानी V2 नीचे आएगा और V1 ऊपर आएगा, बस। यानी ये हो गया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जी हाँ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। यही होता है रेशियो, यही होता है लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, म्यू। क्या होता है? म्यू। इसको बोलते क्या है? म्यू। ठीक, एनसीईआरटी में ये सिंबल है, ऐसा सिंबल है, ठीक, यानी मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर म्यू यानी रिस्पेक्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये भी लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है, और ये भी लिखने का तरीका है। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, या फिर हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इजी है लिखना, ठीक, इस वे में लिखते हैं। ठीक है, देखो गलत कुछ भी नहीं है, तीनों लिख सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, जो कि होता है लिखने का तरीका ऐसा। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बातें जानते हैं। देखो क्या है, वही चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है हाउ मच लाइट बेंड्स, हाउ मच लाइट बेंड्स, यानी सीधी बात बताऊं, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये बात पता चलती है कौन सी मीडियम ज्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक बात और बताता है, क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बताता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। कैसे, अभी देखते हैं इस चीज को। ठीक, अब इधर आओ, क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर हाउ लाइट बेंड्स, हाउ मच लाइट बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्या बोल रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दो बातें बताता है, एक बताता है स्पीड ऑफ लाइट, एक बताता है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हमें जानकारी देता है, और दूसरा क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या बताता है, बोलता है कि बेंडिंग कितनी ज्यादा हुई है, यानी लाइट कितना ज्यादा मुड़ेगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। यानी ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे बोलता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे बताता है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिखाना क्या चाहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह दिखाना चाहता है कि दूसरे दिए गए मीडियम में पहले मीडियम से लाइट कितनी तेज या कितनी धीमे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है दूसरे मीडियम में कि जो लाइट आ रही है पहले मीडियम से, उसके कंपेयर में लाइट कितनी तेज जा रही है या कितनी धीमे जा रही है। और दूसरा क्या बता रहा है, जितनी धीमे जाएगी, हम लोग ये जानते हैं लाइट जितना धीमे ट्रेवल करती है वो उतना नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ये बात हम जानते हैं। यानी अगर यहां पे देखो तो लाइट आ रही थी, किधर मुड़ी है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ये बात जानते हैं। नॉर्मल की तरफ कब मुड़ती है, यानी शॉर्टकट कब लेती है लाइट, जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखा है वो जानता है लाइट शॉर्टकट कब लेती है, जब मीडियम क्या हो जाता है, डेंसर, जब मीडियम डेंसर। तो एक बहुत कॉमन सी बात आपसे पूछ रहा हूं, बहुत कॉमन सी बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या बताता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक, कि लाइट कितनी ज्यादा बेंड हुई है, तो बस एक कॉमन सा बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा डेंसर है। अगर मैं ऐसे बनाऊं और लाइट ऐसे चली जाए, यानी अगर इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो एक बात बताओ, किस मीडियम में लाइट नॉर्मल से ज्यादा चिपकी है, किस मीडियम में लाइट नॉर्मल से ज्यादा चिपकी है। मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो बस इतना बताओ कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है। तो एक बात बताओ, नॉर्मल की तरफ जिसमें चिपकी होती है, मतलब इधर क्या ले रही है लाइट, शॉर्टकट, क्या ले रही है, शॉर्टकट। और हम ये बात जानते हैं जिसमें लाइट नॉर्मल ज्यादा चिपकी होती है वो मीडियम क्या होता है, डेंसर, वो मीडियम क्या होता है, डेंसर। ये पहले अपने दिमाग में उठा लो। और जिसमें नॉर्मल से बहुत ज्यादा दूर होती है वो क्या होता है, रेयरर। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं मीडियम 2 इज रेयरर देन, यानी ये इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू मीडियम 1 की डेंसिटी। ठीक है, रेयरर है और मीडियम 1 डेंसर है, ये बात जानते हैं। चलो आगे आते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा था, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, बेंडिंग। ठीक, तो यानी जाहिर सी बात है यहां पे हमें जितनी ज्यादा लाइट मुड़ेगी, ठीक, जितनी ज्यादा लाइट मुड़ेगी, ठीक, इसको कॉमन वे में समझते हैं। क्या मतलब है, मतलब यह है कि लाइट मान लो इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, इस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। अच्छा एक और मीडियम लेते हैं, सेम मीडियम 1 ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम ही है, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी
सेम ही है, यानी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है, ठीक। लेकिन मेरा सवाल ये सुनना, मेरा सवाल ये है, इसमें लाइट जो है इतनी मुड़ी है, इसमें लाइट जो है इतनी मुड़ी है, लेकिन इसमें जो लाइट है वो इतनी ज्यादा मुड़ गई है, कितनी, और ये मीडियम है 3, ये मीडियम है 3, एक है मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, ठीक है। यानी मीडियम 1 से लाइट आके एक बार मीडियम 2 में जाती है तो इतनी ज्यादा मुड़ती है, यानी अपने पाथ से एंगल आर बनाती है, और यहां पे भी एंगल आर बनाती है, ठीक। लेकिन मीडियम 3 में जब जाती है तो नॉर्मल के बहुत ज्यादा चिपक जाती है, कहां, बहुत ज्यादा बेंडिंग होती है, किसमें लाइट बहुत ज्यादा मुड़ी है, किसमें लाइट बहुत ज्यादा मुड़ी है, दूसरे में देखो बस इतना मुड़ा है, और जब मीडियम 1 से 3 में गया तो लाइट इतना ज्यादा बेंडिंग हुआ है, कहां ज्यादा बेंडिंग हुआ है, तो बोलेंगे मीडियम 3 में। तो यानी बेंडिंग हमें यह बताता है, यानी हमें क्या बताता है, हमें बेंडिंग क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि बेंडिंग ज्यादा होगी, तो हम लोग ये क्लियरली बता सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है, ये जो स्टेटमेंट है ना हमें ये बताता है कि जितनी ज्यादा बेंडिंग उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि जितनी ज्यादा बेंडिंग उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दो बातें बताता है, एक तो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है, कितनी ज्यादा तेज या कितनी ज्यादा धीमे लाइट जाएगी मीडियम सेकंड में एज कंपेयर टू मीडियम 1 जहां से आ रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमें यह बताता है कि लाइट कितनी ज्यादा मुड़ेगी, जितनी ज्यादा धीमे होगी, यानी जितना स्लो लाइट ट्रेवल करेगा उतना नॉर्मल की तरफ चिपकता जाएगा। हम ये बात जानते हैं ना कि शॉर्टकट लेती है लाइट, ठीक, और जितना ज्यादा तेज भागेगी वो उतना नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यानी रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक। चलो अब आते हैं अपनी बात पे, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरीके का होता है, तो लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि हम लोग 2 मीडियम लेते हैं जिसमें से एक मीडियम वैक्यूम होगा, क्या होगा, वैक्यूम या फिर एयर भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, वैक्यूम, और एक दूसरा कुछ भी मीडियम ले लो, कोई भी, डजंट मैटर। मान लो हम लोगों ने ले लिया ग्लास, तुम वाटर ले लो, ग्लास ले लो, मीडियम है 1 2 3 XYZ जितने भी ट्रांसपेरेंट मुझे नहीं पता, यानी एक क्या होना चाहिए, एक होगा इसमें फिक्स, एक होगा फिक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, जो कि परफेक्ट होता है, जो परफेक्ट, एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट, यानी एब्सोल्यूट सुनते ही दिमाग में आना चाहिए, एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट। लाइट सबसे ज्यादा तेज किसमें जाती है, वैक्यूम में, ये मीडियम फिक्स होगा। यानी अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से कि अगर मैं मीडियम ग्लास का, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा हूं, मैं ग्लास का क्या निकालना चाह रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा हूं, वो भी कौन सा पता है, वो भी मैं अगर ग्लास का एब्सोल्यूट निकालना चाह रहा हूं, क्या, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। मैंने तुमसे पूछा ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो तुम क्या करोगे पता है, ग्लास को किससे कंपेयर कर दोगे, वैक्यूम से, क्योंकि एब्सोल्यूट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एब्सोल्यूट सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक मीडियम क्या होगा, वैक्यूम, ठीक। तो हमें पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी, लिखने का तरीका बस ध्यान दो। और हमें पता है वैक्यूम से ज्यादा डेंसर होता है ग्लास, तो किस में जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ, यानी कहां है, रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर में, तो किधर भागेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ठीक, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक, यानी लाइट इधर जा रहा था। इसमें हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है, वीजी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वीजी मान लेते हैं। अब लिखने का तरीका सुनो, निकलता कैसे, तो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम या फिर एयर भी ले सकते हो, क्योंकि एयर को ऑलमोस्ट वैक्यूम के जैसा माना गया लेकिन कंप्लीटली नहीं, ठीक, इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग ले लेते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, तो लिखेंगे कैसे, तो जिसमें लाइट जा रही है, यानी जिसका निकल रहा है, किसका निकल रहा है, ग्लास का, तो वेलोसिटी के टर्म में कहां आएगा, वो नीचे, जिसमें लाइट जाती है उसी का निकलता है, और वो कहां था, डिनोमिनेटर में, किसमें, तो डिनोमिनेटर में, वो भी किस टर्म में, तो बोलेंगे वेलोसिटी के टर्म में, बस यही याद रखो, किस टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में जिसमें लाइट जाती है उसका निकलता है, वो कहां था, डिनोमिनेटर में, ठीक। तो कहां से आ रहा था, बोलेंगे कहां से आ रहा था, वैक्यूम से, तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सी, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी की वैल्यू कितना होता है, तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक। आते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हुआ, तो बोलेंगे C/VG, क्या हुआ, C/V, ठीक, समझ में आया, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ARI भी लिख सकते हैं हम लोग समझने के लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है आपका, ठीक। अब दूसरी बात सुनो,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर मैं तुमसे बात बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक। तो यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालो। मैंने दूसरा मीडियम बताया नहीं, तो क्या निकालोगे पता है, एब्सोल्यूट। क्या निकालोगे, एब्सोल्यूट। तो लिखोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिसका निकलता है वो नीचे आएगा, और आ कहां से रहा है, सी, वैक्यूम से। क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दिया है, याद रखना, अगर क्वेश्चन एक लिखने का तरीका ये भी होता है, ध्यान से सुनो, एब्सोल्यूट में हम ये वाला चीज लिखे, यानी दूसरा मीडियम लिखे चाहे ना लिखे, ठीक, कोई मतलब नहीं है। यानी अगर सिर्फ दिया है Ng इक्वल टू लेट सपोज 1.5, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्वेश्चन में कभी दे 1.5, तो समझ जाना वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो भी कौन सा वाला, एब्सोल्यूट वाला। वो भी कौन सा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन में कभी दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, क्वेश्चन में दिया है, ठीक, इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी कौन सा, यानी आपको दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये लगाना जरूरी नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लगाना जरूरी नहीं है। आप बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख दो, हम समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस इतनी सी बात है, ठीक। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब एक मीडियम क्या हो, फिक्स हो, और वो भी कौन सा, वैक्यूम, और दूसरे मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, ठीक, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो क्या आएगा जिसमें लाइट जाती है उसी का निकलता है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें लाइट जाती है उसी का निकलता है। तो किसमें लाइट जा रही है, ग्लास में। किसमें जा रही है, जो पास में लिखा होता है ग्लास में, तो ग्लास का निकलेगा, कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है, ठीक है। यानी Vg नीचे चला जाएगा, और ऊपर क्या होगा, C, ठीक, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपका डन। पहला फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू, मान लो किसी मीडियम 1 का, इज इक्वल टू C बाई उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट V1 है। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला डन। इसको कर लो साइड में कहीं बंद। ये होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अदर देन वैक्यूम एंड एयर। यानी वैक्यूम और एयर इस बार नहीं लेना है, इस बार वैक्यूम एयर को ले छोड़ के कुछ भी और ले लो। जैसे मान लो यहां पे ले लिया हमने वाटर, क्या ले लिया, वाटर, और यहां पे ले लिया ग्लास, क्या ले लिया, ग्लास। अभी भी हम ग्लास का ही निकाल रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या है, VW। अच्छा, लाइट आएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मान लेते हैं VG। हमने ये दोनों माना है, ठीक, हमने ये दोनों माना है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर VW है, और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ग्लास VG है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टर्म में दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टर्म में दिया है, वेलोसिटी के टर्म में दिया है ना। किसमें दिया है, वेलोसिटी के टर्म में, ठीक। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस है, आगे चलोगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे पूछेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, सुनना, मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं अभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो क्या लिखूंगा, बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। याद रखना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको दोनों बताना जरूरी होता है, यानी कौन से मीडियम में जा रही है और कौन से मीडियम में आ रही है, कौन से मीडियम में जा रही है और कौन से मीडियम से आ रही है, आपको दोनों बताना है, यानी दोनों लिखना है। लेकिन जब भी हम लोग एब्सोल्यूट का निकाल रहे थे तो सिर्फ ग्लास अगर लिख दिया, C बाई VG लिख दिया, तो समझ जाना ये क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि इसमें दूसरा मीडियम नहीं बताया गया है। तो दूसरा मीडियम क्या है, वैक्यूम। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, इसको फिक्स कर लो कहीं अपने दिमाग में कि भैया अगर कुछ भी नहीं दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक मीडियम दिया है, तो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक। ये बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लो। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका क्या है, सुनो। मैं अगर पूछूं अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, किसमें लाइट जा रही है, तो बोलेंगे ग्लास में लाइट जा रही है, ठीक। जिसमें लाइट जा रही है वो कहां आता है, डिनोमिनेटर में, यानी VG नीचे आएगा और VW ऊपर आएगा, बस हो गया आपका। यानी आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख लिया। क्या लिख लिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख लिया, और तुमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिखने आता ही है। समझ में आया, यानी एब्सोल्यूट भी हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरीके के टाइप्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, दोनों आपने कर लिए, ठीक। अब आते हैं किस पे, दूसरी चीज। अगर मैंने तुमसे ये पूछ दिया, अब निकालो येलो वाली लाइन को, देखो, यानी लाइट अब कहां से आ रही है, अब ग्लास से आके कहां जा रही है, वाटर में जा रही है। तो तुम चुपचाप से लिखोगे किसमें जा रही है, वाटर में। तो जिसमें जाती है उसका निकलता है, हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, आ कहां से रही है, ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास।
जिसमें जाती है वो कहां आता है, नीचे। जिसमें जाती है वो कहां आता है, नीचे। तो हम लोग लिखेंगे VW, और जहां से आती है वो आता है ऊपर VG। बस एकदम सिंपल रखो, एकदम सिंपल रखो चीजों को, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हमें करना ही नहीं है। जिसमें लाइट जा रही है, किसमें लाइट जा रही है, तो बोलेंगे वाटर में। कहां से आ रही है, ग्लास से, ठीक। ये चीज देख के कल को ऐसे डायग्राम नहीं बनाना रहेगा, तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू लेट सपोज 1.1, लेट सपोज 1.5 दिया है, ठीक। तो इससे हमें यह पता चलेगा, ओ लाइट आ रही थी वाटर से, गई है ग्लास में, यानी किसका निकला है, किसका निकला है, तो बोलेंगे 1.5 किसका निकला है, ग्लास का निकला है। इसका मतलब अगर हम लोग को लिखने को आया तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी 1.5 विच इज इक्वल टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विच इज इक्वल टू व्हाट, तो किसका निकला है, ग्लास का, यानी VG नीचे आएगा, VW ऊपर आएगा। ये बना तुम्हारा इक्वेशन। समझ में आया? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तुमको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आ गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना आ गया, दोनों का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, मान लो मीडियम 1 कोई है, इज इक्वल टू C बाई V1। अच्छा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे VW बाई VG, ठीक। जिसका निकलता है वो नीचे आता है। एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव, दो फॉर्मूले और पढ़ने, कहानी खत्म। दो फॉर्मूले जहां आपने पढ़ा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट। बताओ ये बहुत टफ था, यही बच्चों को टफ लगता है, अरे बाप रे बाप कैसे आ रहा है, कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बस समझ में नहीं आता, लोगों को समझना नहीं चाहते, लोग टाइम नहीं देना चाहते, ठीक। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो एसआई यूनिट। भाई जाहिर सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई एसआई यूनिट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एमसीक्यू के लिए, और याद रखना यूटी हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड, ये चारों में ये एज इट इज एमसीक्यू डायरेक्ट भी पूछ देता है, ठीक। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे नो एसआई यूनिट। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है ना, स्पीड ऑफ लाइट का ही रेशियो है ना, यानी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी है, स्पीड ऑफ लाइट नीचे है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों कट जाएगा, यानी सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या आएगा, नो एसआई यूनिट। क्या आएगा, नो एसआई यूनिट, ठीक। यानी इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती, अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक ठीक। आगे चलते हैं। रेशियोज की एसआई यूनिट नहीं होती है, यही याद कर लो कि रेशियो की एसआई यूनिट नहीं होती अगर सेम क्वांटिटी हो, ठीक। आगे चलते हैं। मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। क्या बोल रहा है, वही बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, जैसे मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, मान लो कोई मीडियम है, अब इस चीज को ध्यान से समझना, आगे देखे पहले क्या है, ठीक है, ठीक। अब इस चीज को, इस लाइन को ध्यान से समझो, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, बहुत ध्यान से समझो लाइन को, ठीक। अपन कोई भी प्रोसेस में रश नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे। बोल रहा है मीडियम विद हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो ऑप्टिकल डेंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर। कैसे भाई, समझते हैं इस चीज को। मान लो अगर तुमसे मैं एक बात बोल रहा हूं कि ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ठीक। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, और यहां पे ले लेते हैं मीडियम 1 और ये ले लेते हैं मीडियम नंबर 3, ठीक। अगर मैं तुमसे एक बात बोल रहा हूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का कितना है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको हटाओ, ऐसे ही समझ लो। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट एक बात पूछ रहा हूं कि मीडियम 1 कोई है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता क्या है, मीडियम 1 कुछ भी ले लो, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, लेट से 1.5, कितना है, 1.5। और एक मीडियम लेता हूं मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 मान लो, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, कोई एक मीडियम है, मुझे नहीं पता उसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.5, और इसका कितना है 2। तो इस हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर, यानी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। यानी इस हिसाब से इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, यानी मीडियम 2 की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू मीडियम 1। यही बोल रहा है ये बात। चलो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे, ठीक। इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, हम एक बात जानते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्या, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका होगा ज्यादा। हम एक बात जानते हैं, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा ज्यादा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी कम, ये बात जानते हैं कि नहीं,
यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, यानी मीडियम ज्यादा डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है। ये बात जानते हैं क्योंकि नॉर्मल से चिपक जाती है। जब भी कभी लाइट रेयरर मीडियम से कहां जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है, तो किधर जाती है, उसका स्पीड घट जाता है और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये बात जानते हैं, यानी डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। यही बात लिखा हूं और कुछ तो नहीं लिखा हूं। ठीक, देखो ध्यान से, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगा ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। चलो इसी को प्रूफ कर लेते हैं, इसी को प्रूफ कर लेते हैं। बोल रहा है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ऑप्टिकल डेंसर होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अगर n1 इक्वल टू 1.5 है, इसका मतलब क्या है, c बाई v1 क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले इतना बताओ। यानी c बाई v1 कहां से आया, ये आया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि कोई सी मीडियम 1 में हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 1 v1। ठीक, तो अगर मैं इसको निकालूं तो हम यहां लिख सकते हैं v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या होती है, यानी c डिवाइडेड बाई 1.5। मैंने कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो यहाँ v1 अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और नीचे क्या आ जाएगा 1.5। इसको अगर काट दोगे तो v1 की वैल्यू क्या आई, v1 की वैल्यू आई 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस मीडियम में, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक काम करो, इसका स्पीड ऑफ लाइट निकालो। सिमिलरली एक बात बताओ, अगर कुछ नहीं दिया, एन ऑफ मीडियम 2 दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो किससे कंपेयर किया गया होगा, वैक्यूम से। तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, लिखेंगे n2 इक्वल टू क्या दिया है, 2, यानी क्या दिया है, c बाई v2 इज इक्वल टू 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू c बाई 2। अच्छा, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं इसको काटूं तो क्या आ जाएगा, v2 क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही है, बोलो, यही है। यानी v1 क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये 10 टू द पावर 8 हटा भी सकते हो तो क्या आ जाएगा, यानी v1 में स्पीड ऑफ लाइट, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, v1 में कि v2 में, बस इतना बताओ। यानी स्पीड ऑफ लाइट v1 में ज्यादा है कि v2 में ज्यादा है, तो भैया v1 में ज्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन v1 एज कंपेयर टू v2। और हमें एक बात पता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू मीडियम 2। क्या होता है, कम होता है। और हमें यह बात पता होता है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, वही बात देखो यहां तक आया, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो मीडियम क्या होता है, यानी मीडियम 1 इज मोर डेंसर, नहीं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो रेयरर होता है। ठीक है, यानी मीडियम 1 इज रेयरर, क्या है, इज रेयरर एज कंपेयर टू मीडियम 2, यानी कि रेयरर है और डेंसिटी इसकी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, मीडियम 2 जो है वो क्या है, डेंसर। ये देखो, ये हमें यहां से पता चला। इस लाइन का इतना बड़ा मतलब था, छोटा मतलब नहीं, इसको फील करो, अपने अंदर समाओ, अपने इस चीज को समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ ये नहीं बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बताता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम का। हम ये बात जानते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, तो हमने ये प्रूफ भी कर दिया एक एग्जांपल लेके कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक का 2। ठीक, तो इस हिसाब से ये ऑप्टिकल डेंसर होना चाहिए। देखो ऑप्टिकल डेंसर होगा तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो देखो यहां से लेके यहां तक स्पीड ऑफ लाइट कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। यहां से लेके यहां तक आओ तो ये आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियरली हम देख सकते हैं कि मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मतलब मीडियम 1 क्या है, रेयरर है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम, यानी मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 क्या है, डेंसर। समझ में आया, समझ में आया इतनी बातें, कैसे इस एक तो दूसरे चीज को लिंक करके समझते हैं। ठीक है, पढ़ो मत, रटो मत, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रटने जाओगे तो भाई कंफ्यूज ही रहोगे हमेशा। ठीक है, समझो। अब आते हैं किस पे, लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 2 टू 1। कहने का क्या मतलब है, ये बहुत सिंपल सी बात में ये रहा है कि अगर हम लोग मीडियम 1 से लाइट को भेजे मीडियम 2 में, किसमें, मीडियम 1 से लाइट अगर मीडियम 2 में आती है, तो अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो क्या निकालूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कुछ आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा। बोल ये रहा है कि अगर मैंने लाइट इसको उल्टी कर दी, मीडियम को सेम रखा, मीडियम नहीं चेंज किया, लेकिन इस बार लाइट हम लोग कहां से दे रहे थे, यहां से जला रहे थे, तो ऐसे जाके ऐसे जा रही थी, कुछ मत करो, इस बार लाइट यहां से जलाओ। ठीक, यानी इधर से जब अपन मीडियम 2 से मारेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मीडियम 1 का, क्योंकि मीडियम 1 में लाइट जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो कुछ आएगा। ये बोल रहा है, पता है क्या,
ये बोल रहा है पता है क्या, ये बोल रहा है दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे, यानी मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हैं। ये बोल रहा है हमसे कि भैया एक तरफ से लाइट भेजेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोल रहा है अगर मैं उल्टी दिशा में अगर भेजूं तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, निकल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। हम कैसे मान लें, हमें प्रूफ करके दिखाओ। जी हम प्रूफ करते हैं, इस बात को हम प्रूफ करते हैं। कैसे, सुनना, हम नहीं आप ही करोगे। पेन कॉपी लेके बैठो तो एक बार समझो ध्यान से। और पता है ये सारी चीजें करने से, डेरिवेशन करने से, प्रूफ निकालने से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। पढ़न जो तुमको रटने की आदत लगी है ना, 10-10 मिनट की वीडियो देख लेना, 10-10 मिनट में लेक्चर लगा के कॉपी पेस्ट फटाक से नंबर पाने के लिए पढ़ना, मत करो। आसानी से कोई भी चीज पा जाओगे तो बहुत मुश्किल आई, इसलिए बहुत मेहनत करो इस चीज के लिए, ठीक है। और समझो चीजों को, मजा आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है हमें प्रूफ क्या करना है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो इस केस का है वो रेसिप्रोकल है मीडियम 1 में। यानी अगर मैं लाइट इधर से भेजूं तो इस मीडियम का निकलेगा, अगर मैं लाइट इधर से भेजूं इसमें जा रही है मीडियम 1 में तो इसका निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ नहीं, तुम एक काम करो, इसका लिखो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, तो दिया है मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है v2, तो जिसमें लाइट जाती है उसका निकलता है, यानी मीडियम 2 में लाइट जा रही है इसका निकलेगा, ठीक। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जिसमें लाइट जा रही है वो क्या हो जाएगा v2, और जहां से आ रही है वो हो जाएगा v1, ठीक भैया, ये बात हुआ। चलो इसका लिखते हैं, यानी मीडियम 1, इस बार लाइट कहां जा रही है, मीडियम 1 में जा रही है, देखो मीडियम 1 में जा रही है, तो निकलेगा किसका, मीडियम 1 का। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, आ कहां से रही है, मीडियम 2 से, तो जिसमें लाइट जाती है वो कहां आता है, नीचे, और ये होता है ऊपर, ठीक। एक ये बना और एक ये बना, ठीक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहां पे लिखा हुआ है, एक यहां पे लिखा हुआ है। एक काम करो, कुछ मत करो, बस ध्यान से देखना, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दें, दोनों साइड, यानी वी आर रेसिप्रोकेट इट इन बोथ साइड, ठीक है। यानी दोनों साइड में लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/n/1 हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ध्यान से देखना। n/1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखना, इज इक्वल टू v2/v1, क्या हो गया, v2/v1, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का RHS इक्वल है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का RHS इक्वल है कि नहीं, तुम बताओ, RHS इक्वल है कि नहीं। तो इस हिसाब से LHS मस्ट बी इक्वल, तो LHS क्या आ गया, 1/n/1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 1/n/2। बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया कि नहीं। और आपने धीरे धीरे करके अपना तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, ये आपका तीसरा फॉर्मूला था, ठीक है। पहला फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा फॉर्मूला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, तीसरा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल। मेजॉरिटी ऑफ सवाल आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा। लेकिन एक और फॉर्मूला है जिसको आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत ज्यादा जरूरी। जब तक ये 4 फॉर्मूले तुम नहीं जानोगे, चारों को लिखना नहीं जानोगे, चारों का मतलब जानोगे, तब तक तुम्हारे सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा फंसते रहेंगे। इसलिए चारों को डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। अब क्या है, ये क्या है, इसके पहले एक चीज तुमको बता दे रहा हूं, क्या वो जो चौथा फॉर्मूला है, वो जो फोर्थ फॉर्मूला है, एक्चुअल वो थर्ड फॉर्मूला है, ठीक। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटीज, ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो मीडियम 1 का मीडियम 2, मान लो कोई एक मीडियम 1 है और कोई एक मीडियम 2 है, ठीक। इसमें लाइट आ रही है और इसमें लाइट जा रही है, इसमें हम लोग मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। मैं अगर चुपचाप इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, किसमें दिया है, वेलोसिटी में दिया है ना, देखो v1 और v2 दिया है ना, चुपचाप से अगर मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं कि इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के बताओ, तो तुम बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो बोलोगे जिसमें लाइट जाती है वो कहां आता है, नीचे, बस जिसमें लाइट जाती है वो कहां आता है, नीचे, यानी जिसका निकलता है, ठीक, यानी v2 नीचे आएगा और v1 ऊपर आएगा। बात तो आपकी सही है, ऐसे ही तो लिखते थे, ठीक है, यही तरीका है, ठीक। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, ये रहा मीडियम 1 सेम चीज, ये रहा मीडियम 2 सेम चीज, इस बार लाइट आ रही है और जा रही है, ठीक। इस बार v1 v2 नहीं दिया है, बल्कि दिया है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब लिख के बताओ, वेलोसिटी का जिक्र ही नहीं है, वेलोसिटी दिया ही नहीं है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, लेकिन दिया किसमें है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, इस बार वेलोसिटी के टर्म में नहीं दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ओ भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख के बताओ इसको, लिख के बताओ। तो ये पता है क्या करेंगे, पता है, सुनो ध्यान से, बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। निकलेगा तो अभी भी उसका जिसमें लाइट जा रही है, निकलेगा तो अभी भी उसका जिसमें लाइट जा रही है, बशर्ते अभी तक वेलोसिटी के टर्म में क्या करते थे, याद करो, वेलोसिटी के टर्म में क्या करते थे, जिसमें लाइट जाती थी वो कहां आता था, डिनोमिनेटर में, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में दिया है तो जिसमें लाइट जाती थी वो कहां आता था, डिनोमिनेटर में, और जहां से आती थी वो कहां आता था, ऊपर। ठीक, यानी जिसमें लाइट जाती है वो कहां आता था, नीचे। तो इसमें जिसमें लाइट जाएगी वो कहां आएगा, ऊपर। बस बस आपने लिख लिया, ये हो गया आपका चौथा फार्मूला, और इससे आपका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछता है। इसलिए इतना देर से मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, जिसमें लाइट जा रही है वो आएगा नीचे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, लेकिन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ध्यान से कोई नहीं पढ़ाता, बात सुन लेना, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर वीडियो मेरे आखिरी तक देखोगे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा, अगर वेलोसिटी के टर्म में दिया होता तो नीचे क्या आता, नीचे आता v2 और ऊपर क्या आता v1, आता कि नहीं, लेकिन इस टर्म में नहीं दिया है, हमें किस में दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में दिया है। तो इस बार जो मीडियम 2 की चीज है वो कहां चली जाएगी, ऊपर, यानी n2 ऊपर आएगा और n1 नीचे आएगा। ये आपका चौथा फॉर्मूला, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। यानी हम लोग 4 फॉर्मूला है, तो चलो चारों फॉर्मूला को करते हैं एक जगह इकट्ठा। ठीक, जो अभी तक पढ़ा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो फॉर्मूला होता है किसी भी मीडियम 1 का, वो क्या होता है, मीडियम 1 इज इक्वल टू, अगर कुछ नहीं लिखा है यानी दूसरा कोई मीडियम कंपेयर में नहीं है, वो क्या है, एब्सोल्यूट, तो क्या आ जाएगा c बाई v1, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, v1। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद क्या आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, किसके टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में। तो वेलोसिटी के टर्म में जिसमें लाइट जाती है वो कहां था, नीचे, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो जिसमें लाइट जा रही है यानी v2 में जा रही है और आ कहां से रही है, v1 में। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, आपको जो तीसरा फॉर्मूला अपने नोट्स में इसको कहीं इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इस स्लाइड को पर्टिकुलर, क्योंकि 4 ही फॉर्मूले से आपका सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या लिखा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। ठीक, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर वेलोसिटी के टर्म में होता, तो जिसमें जाती वो कहां था, नीचे, लेकिन इस बार वेलोसिटी के टर्म में नहीं, हमें किसके टर्म में लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। तो जिसमें लाइट जाएगी वो कहां आएगा, वो आएगा ऊपर। बस सिंपल सी बात है, ऐसे याद करो कि एक याद कर लिया दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। और चौथा फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक, क्या होता है, तो एक होता है रेसिप्रोकल, क्या, यानी n ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई n ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये चारों फॉर्मूला अपन ने सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों तो आपस में एकदम इंटर रिलेटेड है, इसको याद ही कर लेना। ठीक, लेकिन इसका एक डेरिवेशन भी है, इसका क्या है, एक डेरिवेशन, इसको मैं अलग से कराऊंगा, इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन होता कैसे है। ठीक, बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगी, वो भी देख लेना, क्योंकि डेरिवेशन करने से आपका क्या करता है, दिमाग जो है ना, दिमाग वो काम करता है। दिमाग क्या करता है, वो थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं, दिमाग के जो है ना घोड़े वो दौड़ने लगते हैं। ठीक, याद रखना, डेरिवेशन से दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ने लगते हैं, चलते हैं, दिमाग थोड़ा मजबूर होता है कुछ सोचने के लिए। ठीक, ये चारों फॉर्मूला, यानी अगर मैं बताऊं तो ये चारों फॉर्मूला को तुम क्या करोगे, सबसे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने कॉपी में लिखोगे। एक ये फॉर्मूला, एक दूसरा, एक तीसरा, और एक ये हो गया हमारा चौथा। ये 4 फॉर्मूले से अगर गारंटेड, ये 4 फॉर्मूले से अगर गारंटेड है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, समझ में आया, यानी ये चारों फॉर्मूला ही आपका काम आना है। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू, अच्छा एक और स्लाइड छूटा है ना यार, एक और स्लाइड छूटा है, मैं वही तो सोच रहा हूं। ये है
क्या हाउ डू वी फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ये देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये स्नेल का अनदर स्टेटमेंट है। क्या स्नेल्स लॉ जानते हो ना? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। यही होता था ना स्नेल्स लॉ। स्नेल ने एक और बात बोली थी, स्नेल साहब ने एक और बात बोली थी। वो बात क्या थी सुनना, अगर 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 ध्यान से सुनो, हमें क्या फाइंड करना है इस बार? अगर हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट पता हो, उनका ये कहना है अगर हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट पता हो और हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पता हो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर हमें v1 पता हो, v2 पता हो और हमें यह पता हो हम कितने एंगल पे यानी हमें एंगल आई पता हो, हमें एंगल आई पता है, यानी व्हाट वी नो यानी हमें पता क्या, नोन क्या है। ध्यान से सुनना, अगर हमें 3 चीज पता हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 पता हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पता हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें तीनों नोन हो, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला दिया था स्नेल साहब ने अनदर, यानी एक और फॉर्मूला स्नेल साहब ने दिया था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने का, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। स्नेल गिव अनदर स्टेटमेंट टू फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, हमें ये वैल्यू बता सकते हैं अगर हमें तीनों पता हो। कैसे? सुनना, उनका ये कहना है, इनका ये कहना है क्या कि v1 बाई साइन आई इज इक्वल टू v2 बाई साइन आर, बस। यानी वेलोसिटी ऑफ v1 और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ v2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये फॉर्मूला कोई कहीं आया नहीं, ऐसे हवे मोड़ के नहीं आया, थोड़ा सोचोगे तो तुम भी निकाल सकते हो, थोड़ा सोचोगे तो तुम भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर होता है। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, इस मीडियम 1 को मानो और मीडियम 2, मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा? बोलोगे v2 बाई v1, ठीक। और स्नेल ने पहले बात क्या बोला था कि इस साइन आई बाई साइन आर दे रखा था, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जी हाँ, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, तो साइन आई बाई साइन आर और v1 बाई v2 को इक्वल कर दो दोनों, तो क्या हो जाएगा? लिखोगे v1 बाई v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर। ये फॉर्मूला कोई बहुत तोप खान थोड़ी है। एक काम करो, इन दोनों को आपस में रिवर्स कर दो, यानी इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां डिवाइड में भेज दो, तो क्या आ जाएगा? v1 बाई साइन आई इक्वल टू v2 बाई साइन आर। हो गया, कहानी खत्म। क्या था इस फॉर्मूले में? क्या था? क्या नई बात बोली थी उन्होंने? समझना? यानी हमें v1 पता है, v2 पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ये उनका कहना था, ठीक। ये आता नहीं है, ये उतना नहीं आता, ठीक। तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अगर जानकारी गैदर कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज तो भाई बहुत डेंजरस होता है, ठीक। चलो तो यहां करते हैं अपना वीडियो एंड, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अब किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स में। किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स अभी बाकी है, उसके बाद चलेंगे अपन स्फेरिकल लेंस पे, ठीक। हमसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो के पीडीएफ अगर आपको पानी है तो कहां? टेलीग्राम पे जाके आप इस वीडियो के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी चैनल पे अदर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो जो आने वाला है ना, न्यूमेरिकल सीरीज, उसको मिस मत करना, ठीक है। चलो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।